हेलो स्टूडेंट्स, देख डेमो के डिजिटल ऐप पर सबका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और आज एक नई शॉर्ट वीडियो के साथ आप सबका स्वागत करता हूं और एक राजस्थान के इतिहास से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका एक नंबर आपको पक्का करवा देगा। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर राजस्थान के साके जो आप अलग अलग राजवंश में अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको 5 से 7 मिनट में आपको कंप्लीट ये मैटर आपको पढ़वा दूंगा कि कौन सा केसरिया जौहर ये साका क्या होता है, किसने किया था, पूरी डिटेल के साथ चलेंगे। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का पहला साका कब हुआ था। तो ध्यान से समझना यहां पर कि राजस्थान का पहला साका रणथंभौर में हुआ था। अरे कहां हुआ था? रणथंभौर में 11 जुलाई 1301 में हुआ था। ये तारीख को अच्छे से याद कर लेना। 1301 तो याद रखना ही रखना, लेकिन 11 जुलाई साथ में याद करना। कई बार एग्जामिनर तारीख से प्रश्न पूछते हैं, तो 11 जुलाई 1301 को हुआ था। अब आक्रमणकारी कौन था? तो आक्रमणकारी मैंने यहां पर लिखा एके का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी था। अरे कौन था आक्रमणकारी? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और इस समय रणथंभौर की बात करते हैं तो यहाँ का जो शासक था वो था हमीर देव था। अरे कौन था? हमीर देव। अरे भाई राय पिथौरा वाली बात आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर, हमीर देव था। अब ध्यान से देखना यहाँ पर जौहर किसने किया था। हमीर देव की पत्नी रंगा देवी और उसकी बेटी थी देवल देव, जिन्होंने मिलकर यहां पर कर दिया जौहर। अब ध्यान से देखिएगा कि हमीर देव यहां पर कर रहे हैं केसरिया, जबकि जौहर कर रहे हैं यहां पर उसकी रानी रंगा देवी और उसकी बेटी देवल देव। तो जब केसरिया को मैंने जौहर से मिला दिया तो राजस्थान का पहला साका बन गया 11 जुलाई 1301 में। अब कौन आक्रमणकारी था? अलाउद्दीन खिलजी था। रख लोगे याद। अब ध्यान से देखना। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के पहले साके की। किसकी? कि चित्तौड़गढ़ का पहला साका होता है 1303 में। क्या याद करोगे? 1303 में। लेकिन मैंने आपको बोला 26 अगस्त 1303 को। आप पूरी डेट के साथ याद करने का प्रयास करना कि 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ का पहला साका। और ये वही तो चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ कौन सा? जो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला 2 भागों में टूटा हुआ जिला चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ वही जिला जहां पर राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा साके होते हैं, 3 साके होते हैं। यहां पर भी आक्रमणकारी की बात करते हैं तो कौन है आक्रमणकारी? अलाउद्दीन खिलजी। और चित्तौड़गढ़ के अंदर यहां पर राजा था रतन सिंह। जब हम मेवाड़ की बात करते हैं, मेवाड़ की एक गुहिल शाखा पढ़ते हैं, एक सिसोदिया शाखा पढ़ते हैं। अरे गुहिल शाखा का अंतिम राजा रतन सिंह था। अरे वही रतन सिंह जिसके सेनापति थे गोरा बादल। अरे याद करो, एक जेता कुंपा थे, वो तो मालदीव में थे। जेता कुंपा तो मालदीव के थे, लेकिन रतन सिंह की बात करते हैं, इसके सेनापति थे गोरा व बादल। अरे कौन थे? एक का नाम तो था गोरा और एक थे बादल। गोरा और बादल। और इसी के टाइम में जो जौहर होता है वो पद्मिनी करती है। कौन करती है? पद्मिनी करती है। और एक यहां पर नागमती करती है। ध्यान रखना, ये एक ही औरत नहीं है, दोनों अलग अलग पत्नियां हैं। ध्यान रखना, रतन सिंह का पहला विवाह तो नागमती से होता है, लेकिन बाद में चलकर जो विवाह होता है वो पद्मिनी से होता है। तो इसको भी ध्यान रख लेना। चित्तौड़गढ़ का पहला साका। बात करते हैं सिमाना की। देखो सिमाना की बात करते हैं। अरे भाई तो सिमाना है जिसको मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली बोलते हैं। जब भी मारवाड़ के राजाओं पर आक्रमण होता था तो वो सुरक्षा के लिए कहां पर आते थे? सिमाना के दुर्ग में प्रवेश करते थे। अरे वही सिमाना जिसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। अरे वही सिमाना जिसको मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहती है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किसे कहती है? ये आपका प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो सिमाना का जो है राजस्थान का साका, ये होता है 1308 में। अरे कब होता है? 1308 में। लेकिन एक इतिहास का रहता है फरिश्ता। अरे फरिश्ता कहता 1308 में नहीं, 1310 में हुआ था सिमाना का साका तो। और आक्रमणकारी यहां भी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। अरे कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और यहां पर केसरिया करने वाला था शीतल देव। और यहां पर मीणादे के नेतृत्व में यहां पर हो जाता है जौहर हो जाता है। एक आपने सरदार का नाम सुना होगा, भायला नामक सरदार ने यहां पर विश्वासघात किया था। उसको भी आप ध्यान से समझ सकते हो। अरे अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये दुर्ग जीत लिया सिमाना का, तो सिमाना के किले का नाम चेंज कर दिया था।
अरे सिवाना के किले का नाम चेंज करके कर दिया खैराबाद। अरे क्या नाम कर दिया? खैराबाद। सिवाना के किले का नाम जीता और नाम रख दिया अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद, इसको भी याद रखना। फिर बात करते हैं जालौर के किले की। ये जालौर के किले की बात करते हैं, यहां पर भी आक्रमणकारी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और ये कब हो रहा है? 1311 में। अब आप मेरी बात को सुनिएगा, ये प्रश्न बहुत बार आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्थान में जो साके किए गए थे, जो आक्रमण किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उनका क्रम क्या था किलों को जीतने का? तो पहले 1301 में रणथंभौर आएगा, फिर 1303 में चित्तौड़ आएगा, फिर 1308 में सिवाना आएगा और अंतिम जालौर आएगा 1311। ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखना, ये प्रश्न काफी बार आता है। और जालौर के किले में जो केसरिया करते हैं वो कान्हर देव और उसके बेटे वीरम देव करते हैं। कान्हर देव और उसका बेटा कौन है? वीरम देव, ये केसरिया करते हैं। जबकि जो जौहर होता है वो जेतल देव के नेतृत्व में यहां पर जालौर के किले में हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं गागरोन की, बात करते हैं। बड़ा आसान सा ट्रिक बताता हूं कि गागरोन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से आप इसको याद कर सकते हो। देखो ध्यान से कि पहले तो ये देखो कि गागरोन का किला है कहां पे? झालावाड़ में। अरे गागरोन का किला झालावाड़ में काली सिंध नदी के किनारे है, ये तो पता होगा, जियोग्राफी में पढ़ते ना राजस्थान की नदियों में कि गागरोन का किला झालावाड़ में काली सिंध नदी के किनारे है। काली सिंध नदी, अरे काली सील नदी नहीं कह रहा, काली सिंध नदी कह रहा हूं। काली सील नदी तो अलग है। तो गागरोन के अंदर दो होते हैं और ये ध्यान रखना, इसकी खास बात क्या है कि बिना नींव के बना हुआ राजस्थान का जो किला है तो वो गागरोन का किला माना जाता है, जिसमें दो साके होते हैं, एक 1423 में होता है, एक 1444 में होता है। ध्यान दोगे तो गागरोन के पहले साके और दूसरे साके में 21 सालों का फर्क आ रहा है। अरे कितने सालों का? 21 सालों का फर्क आ रहा है। और शादी के लिए निर्धारित उम्र भी तो 21 साल है लड़के की और लड़की की 18 साल। तो यहां पर देखोगे, सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखना, आक्रमणकारी यहां पर पहले साके में तो है होशंग शाह और यहां पर दूसरे साके में कौन है? महमूद खिलजी प्रथम। अरे ध्यान रखना, ये महमूद खिलजी प्रथम है, द्वितीय मत कर देना। अरे महमूद खिलजी द्वितीय तो सांगा के टाइम आया था। कब आया था? सांगा के टाइम आया था, जबकि ये तो महमूद खिलजी प्रथम है। यहां पर केसरिया की बात करते हैं कि गागरोन के पहला जो आपका 1423 में होता है, इसमें केसरिया करता है अचल दास खिंची, और दूसरा जो साका गागरोन का 21 सालों के बाद होता है। पहला 1423 में, इसमें 21 ऐड करोगे तो 1444 बनेगा। उस समय केसरिया करता है अचल दास खिंची का बेटा पालन सिंह। अरे अचल दास खिंची का बेटा कौन है? पालन सिंह। क्लियर? अब बात करते हैं कुंभा की। अरे कुंभा की एक बहन थी, याद आ रहा है कुछ? कुंभा की एक बहन थी लाला मेवाड़ी, जिसका विवाह होता है अचल दास खिंची से। किससे? अचल दास खिंची से विवाह होता है और एक संतान पैदा होती है। कौन? पालन सिंह। कौन? पालन सिंह। तो पालन सिंह का मामा कौन? कुंभा। अरे पालन सिंह का मामा कौन बन गया? कुंभा बन गया। और अचल दास खिंची के साले की बात करते हैं तो अचल दास खिंची का साला कौन बन गया? कुंभा। और कुंभा का जीजा बन गया अचल दास खिंची। तो ये था हमारा गागरोन का साका। आराम से याद हो जाएगा कि पहला 1423 में, उसमें 21 ऐड करोगे 1444 बन जाएगा। हो जाएगा याद? फिर बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। अरे किसकी बात करते हैं? चित्तौड़गढ़ की। देखो चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए। कितने साके हुए? 3। पहला तो हमने पढ़ लिया 1303 में कि चित्तौड़गढ़ में पहला 1303 में, दूसरा 1534-35 में और तीसरा 1567-68 में होता है। अरे कब होता है? 1567-68 में होता है। अब कुछ बच्चे यहां पर सोच रहे होंगे कि सर ने ये जोड़े में क्यों लिखा है कि 1534-35 क्यों लिखा है? क्या ये 2 साल हुआ था? नहीं। देखो चढ़ाई जब चढ़ी गई थी ना, वो दिसंबर 1534 में चढ़ी गई थी, लेकिन टाइम आते आते धीरे धीरे समय बीतता गया और मार्च का महीना आ गया और तारीख आ गई। जो किले पर अधिकार हुआ था वो 5 मार्च 1935 को हुआ था। अरे किले पर अधिकार कब होता है? 5 मार्च 1935 को। देखो कुछ ही तारीख आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी चाहिए। एक रणथंभौर की 11 जुलाई 1301, एक चित्तौड़ के पहले साके की 26 अगस्त 1303। ये 2 तारीखें तो आपको अच्छे से याद
टिप्स पे रख लेनी चाहिए। कई बार एग्जामिनर यहां से डायरेक्ट तारीख से भी प्रश्न पूछ लेता है। अब देखिए चित्तौड़ के अंदर 3 साके हुए। कितने साके? 3 साके। मेरी बात को समझना, आराम से याद हो जाएगा। चित्तौड़ में 3 साके, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अरे दूसरा तो बीच वाला है, अरे दूसरे नंबर वाला तो बीच वाला है। बै से बीच वाला, बै से विक्रमादित्य। अरे वैसे तो विक्रमादित्य है, ट्रिक की फॉर्म में आप बोल दो विक्रमादित्य। बै से बीच वाला, बै से विक्रमादित्य। अरे बै से बाघ सिंह, याद आ रहा है क्या? बाघ सिंह, अरे बाघ सिंह। एक्चुअल में हुआ क्या था, यहां से विक्रमादित्य तो चला गया था, युद्ध छोड़ करके चला गया था। हकीकत में कहते हैं जो केसरिया किया था वो यहां पर बाघ सिंह के नेतृत्व में हो जाता है। और आगे चलते हैं। अब यहां पर जौहर किसने किया था? एक कर्मावती ने किया और एक जवाहर बाई ने किया। अरे एक कर्मावती ने किया, एक जवाहर बाई ने किया। अरे ये वही तो कर्मावती है। कौन सी? जिसने रणथंभौर में एक छतरी बनाई थी, अधूरा स्वप्न की छतरी, जिसका सपना टूट गया था बीच में, जिस कारण कहते हैं कि अधूरा स्वप्न की छतरी का निर्माण कर्मावती ने रणथंभौर दुर्ग में करवाया था। तो ध्यान रखना, चित्तौड़ के तीसरे साके की बात करते हैं तो 1567-68 के अंदर का टाइम है। और आक्रमणकारी का नाम है यहां पर अकबर। अरे आक्रमणकारी का नाम क्या है यहां पर? अकबर। और यहां पर कहते हैं उदय सिंह यहां पर केसरिया करता है। कुछ किताबें कहती हैं उदय सिंह करता है, लेकिन हकीकत यह है कि उदय सिंह यहां पर केसरिया नहीं करेगा, क्योंकि उदय सिंह यहां से चला जाएगा। तो केसरिया कौन करेगा सर? केसरिया यहां पर 3 लोग करने वाले हैं। एक तो जयमल राठौड़, एक फत्ता सिसोदिया, और एक आप लोक देवता के अंदर नाम पढ़ते होंगे वीर कल्लाजी राठौड़ का। और ध्यान रखना, जयमल की बहन फूल कंवर, जयमल की बहन सिस्टर फूल कंवर यहां पर क्या करेगी? जौहर करेगी। क्या करेगी? जौहर करेगी। और ये वही तो फूल कंवर है जिसका विवाह फत्ता सिसोदिया से होता है। अरे किससे होता है? फत्ता सिसोदिया से होता है। अरे याद कैसे करोगे? ध्यान से समझो कि जयमल के फूल को फत्ता सिसोदिया अपने साथ ले गया। अरे क्या बोल रहा हूं? जयमल की बहन फूल कंवर को फत्ता सिसोदिया अपने साथ ले गया। अब युद्ध करते 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 जयमल राठौड़ के पैर में गोली लग गई। अब जयमल राठौड़ के पैर में गोली लगी तो क्या होगा? फिर हमारे आएंगे वीर कल्लाजी राठौड़, जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठाएंगे। इसलिए कई बार कहा भी जाता है कि ये जो हमारा लोक देवता है, लोक देवता जी है वीर कल्लाजी राठौड़, ये 4 हाथों वाले देवता है। 4 हाथों वाले देवता हैं, 2 मुख वाले देवता हैं। 2 मुख कैसे? एक मुख खुद का हो गया और एक यहां पर जयमल राठौड़ का। अस्त्र शस्त्र विद्या का देवता या ज्ञाता कहते हैं किसे? अरे वीर कल्लाजी को कहते हैं। एक शकुन शस्त्र का ज्ञाता वो अलग है, वो हड़बू जी है। हम तो बात कर रहे हैं अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञाता, जिसे कहते हैं वीर कल्लाजी को कहते हैं। और एक अपवाद के फॉर्म में याद रखना, जैसलमेर का अर्धशाखा बहुत बार परीक्षा में पूछता है कि राजस्थान के अंदर जो अर्धशाखा हुआ था वो कौन से दुर्ग में हुआ था? तो जैसलमेर के दुर्ग में 1550 में, जिस समय यहां पर जो आक्रमणकारी था वो कंधार का अमीर अली था। अरे कौन था? कंधार का अमीर अली था। और उस समय राजा कौन था? लूणकरण सर था। केसरिया तो हो गया लेकिन जौहर हुआ नहीं, इसलिए कहते हैं कि जैसलमेर के किले में केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? जैसलमेर के किले को अर्धशाखा कहते हैं। तो अर्धशाखा के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? जैसलमेर का किला प्रसिद्ध है। तो ये जो पूरा शॉर्ट वीडियो मैंने आपको दिया, यहां से डायरेक्ट एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएगा। क्या क्या प्रश्न मिल सकते हैं एक बार रिपीट कर देता हूं 1 मिनट के अंदर, कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए जो 4 आक्रमण थे दुर्गों के ऊपर, उनका सही क्रम बताओ। 1301, 1303, 1308, 1311, इन चारों में अलाउद्दीन खिलजी था, जिसको मैंने यहां पर AK से लिखा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी था। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि पहला रणथंभौर पर होगा, दूसरा चित्तौड़ का पहला, तीसरा सिवाना, और चौथा मेरा कौन सा होगा? जालोर। अरे कौन सा होगा? जालोर। फिर मैंने आपको एक अर्धशाखा बता दिया जैसलमेर का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसलमेर में अर्धशाखा उस समय वहां का शासक कौन था?
आक्रमणकारी कौन था? कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको पता होना चाहिए कि जो शासक था वो लूणकरण सर था, जबकि आक्रमणकारी कंधार का अमीर अली था। उसके बाद गागरोन के साके काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। गागरोन में दो याद करना, कौन कौन से दोनों याद करोगे? एक तो आपको याद करना है 1423 में, 1423 में 21 जोड़ोगे 1444 में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। और एज ए रिलेशनशिप के अंदर बार बार प्रश्न पूछ सकता है। और एक बार आरएस की परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा गया था कि महाराणा कुंभा के जीजा कौन थे? तो महाराणा कुंभा के जीजा कौन थे? अचल दास खिंची थे, जबकि अचल दास खिंची का साला कौन था? तो वो कुंभा था। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये शॉर्ट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम का जो आपको मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी ऐड हो सकते हैं। और पीडीएफ आपको वहां पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसका आप प्रिंट आउट निकालिए, उसको बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन एक बेस्ट मेथड माना जाता है। और 1 नंबर यहां से मैंने आपको दे दिया। तो आने वाली शॉर्ट वीडियो भी आपको काफी अच्छी लगेगी। अलग अलग टॉपिक से जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर के शॉर्ट वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड फाइनली बाय बाय।